हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप और बॉटम मटेरियल की। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल सा मॉडल तैयार करने वाला हूँ। वो है आपका यहाँ से कैप्सूल। ओके, तो ये अभी मैंने यहाँ पे एक कैप्सूल का मॉडल तैयार कर लिया। ओके, देन एम प्रेस करते हैं ताकि हम आ जाए मटेरियल पे। मैं एक दूसरा स्लॉट ले लेता हूँ। इस पे मैंने ऑलरेडी एक मटेरियल बना करके रखा हुआ है। तो ये स्लॉट मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको, जैसे टॉप, बॉटम। ओके, तो ये मैंने मटेरियल का नाम दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल मटेरियल लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करते हैं और कैटेगरी में से हम ले लेते हैं टॉप बॉटम मटेरियल। डिस्कार्ड ओल्ड मटेरियल। ओके, अब आपको ये ध्यान देना है कि ये टॉप बॉटम मटेरियल आपको तभी मिलेगा जब आप स्कैन लाइन रेंडरर यूज करेंगे। तो ये मैंने टॉप बॉटम ले लिया। अब टॉप मटेरियल पे आप देख सकते हैं फिजिकल मटेरियल अप्लाइड है। इसी तरीके से बॉटम मटेरियल पे भी फिजिकल मटेरियल अप्लाई है। चलिए इस पे क्लिक करते हैं और फिजिकल मटेरियल का जो टाइप है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं ले लेता हूँ स्टैंडर्ड लेगेसी। ठीक है, इसको अप्लाई कर देते हैं। डिफ्यूज का जो कलर है उसको मैं ले लेता हूँ से येलो। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टॉप हिस्से पे येलो कलर दिखाई दे रहा है। अब बैक आते हैं, बॉटम मटेरियल पे क्लिक करते हैं और इसका भी जो मटेरियल का टाइप है, जो कि अगेन फिजिकल मटेरियल है, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो इस पे क्लिक करते हैं और स्टैंडर्ड लेगेसी, और चलिए इसके डिफ्यूज के कलर को दे देते हैं ग्रीन। ओके, अगर आप चाहें तो थोड़ा स्पेकुलर लेवल दे सकते हैं शाइनिंग के लिए। इसी तरीके से बैक आते हैं और टॉप मटेरियल पे भी आप थोड़ी शाइनिंग के लिए स्पेकुलर लेवल और ग्लॉसीनेस दे सकते हैं। चलिए अब इसको रेंडर करने की बारी है। शिफ्ट और क्यू के साथ जैसे ही आप रेंडर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैप्सूल हमारा तैयार हो चुका है, जिसमें टॉप हिस्से पे आप येलो कलर देख रहे हैं और बॉटम पे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर। अब चलिए बैक आते हैं। आप अगेन देख पा रहे हैं यहाँ पे टॉप बॉटम है, और अगर मैं इसको रोटेट कर दूं कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि टॉप और बॉटम अब चेंज हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हो क्या रहा है, ये कोऑर्डिनेट जो ले रहा है मैपिंग का, वो ले रहा है वर्ल्ड लेवल पे। तो कंट्रोल जेड करता हूं मैं। ठीक है, और अभी रेंडर करूं तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड मतलब ये जो ग्रिड है या जो 3D वर्ल्ड है, उसके हिसाब से ये हिस्सा टॉप है, ये बॉटम है। बट अगर मैं लोकल कर दूं, तो आप देखेंगे कि टॉप और बॉटम जैसा पहले था, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो है वही हो जाएगा। और अभी आप देखेंगे तो आप कैप्सूल को कुछ इस तरीके से रेंडर कर पाएंगे। ओके, देन आप यहाँ पे आप शार्प लाइन देख रहे हैं, और अगर आप यहाँ से ब्लेंडिंग करें तो आप उसे थोड़ा ब्लर कर सकते हैं। अभी मैंने 7 कर दिया। अब आप देखेंगे ये हिस्सा थोड़ा ब्लर हो चुका है। अगर आप चाहते हैं ब्लर का अमाउंट थोड़ा कम रहे, तो आप ब्लर के अमाउंट कम कर सकते हैं। तो ये था आपका टॉप एंड बॉटम मटेरियल। इसमें एक वैल्यू और बची है, वो है पोजीशन। तो अगर मैं पोजीशन को 50 के बदले 70 कर दूं और ब्लेंड की वैल्यू अभी 0 कर देता हूं, ताकि ज़्यादा आपको क्लियरली समझ आएगा, तो आप देख सकते हैं जो बॉटम पार्ट है वो 70% कवरेज दे रहा है, और जो टॉप है वो केवल 30%। इसी में अगर मैं 40 कर दूं, तो आप देखेंगे इस तरीके से ये चेंज हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप तो कंट्रोल कर सकते हैं। ओके? तो ये था टॉप और बॉटम मटेरियल। इसका यूज़ और क्या हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो 3ds मैक्स को सीखने के लिए जो प्लेलिस्ट है 3ds मैक्स बेसिक टू एक्सपर्ट, वहां से सीखना शुरू करें, बिल्कुल फ्रॉम द बिगनिंग। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।